में कोई लो बैक पेन से सफ़र कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजोली है और आप देख रहे हैं डॉक्टर संजोलीज एनाटॉमी। 2023 लैंसेट रूमेटोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि इंडिया में 87.5 मिलियन केसेस हैं जो लो बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार ये पता चला कि 48% इंडियंस अपनी पूरी लाइफ स्पैन में कभी ना कभी लो बैक पेन से सफ़र करते हैं, जिसका रेशियो मेंस में 66% है और फीमेल्स में 86% है। फीमेल्स में इसका रेशियो ज़्यादा क्यों होता है? इसका रीज़न ये है क्योंकि वो लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी और हाउस होल्ड चोर्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं इनके कारणों की तरफ। ये क्यों है? सबसे पहला कारण है स्ट्रेन और स्प्रेन। जैसे कि आपने कफ किया, स्नीज किया, बहुत तेज किसी से बात करी, बहुत तेज आप चिल्लाए या आपने सीढ़ियों पे बहुत तेजी से उतरते हुए गए तो एकदम से मसल्स और लिगामेंट्स में स्प्रेन आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट क्रॉनिक या एक्यूट लो बैक पेन से सफ़र करते हैं। सेकेंड कॉमन कॉज है स्पाइनल फ्रैक्चर्स, जैसे कि बाथरूम में स्लिप हो जाना, सीढ़ियों से स्लिप हो जाना, कार एक्सीडेंट या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जो फ्रैक्चर हो जाता है वो पेशेंट्स लो बैक पेन से सफ़र करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न है डिस्क हर्निएशन, जिसमें डिस्क बल्ज, डिस्क एक्सट्रूजन, डिस्क प्रोट्रूजन, यानी डिस्क का मटेरियल, डिस्क का न्यूक्लियस अपनी जगह से निकल के बाहर आ जाता है और कैनाल को दबाते हुए वो नर्व को प्रेस करते हैं और पेशेंट को पूरी लेग में पेन आता है। नेक्स्ट रीज़न है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जैसे कि लिस्थेसिस हो जाना या स्पाइनल स्टीनोसिस हो जाना। लिस्थेसिस में हमारा जो वर्टिब्रा है अगर वो आगे खिसक जाए यानी एंटीरोलिस्थेसिस हो जाए, और अगर वो पीछे खिसक जाए यानी रेट्रोलिस्थेसिस हो जाए तो पेशेंट को पेन होता है। सेकेंड है स्पाइनल स्टीनोसिस। स्पाइनल स्टीनोसिस में कैनाल का स्पेस कम हो जाता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस करनी होती है और वो पेशेंट को पेन देती है। नेक्स्ट रीज़न है आर्थराइटिस, जैसे किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए स्पाइन का या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक बहुत ही कॉमन रीज़न है जो मेजर पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। स्पाइन से रिलेटेड डिजीजेज जैसे ट्यूमर, फाइब्रोमाइल्जिया या किडनी स्टोन्स वाले केसेस में भी पेशेंट्स को लो बैक पेन होता है। अब देखते हैं इसके डायग्नोसिस की तरफ। तो क्लिनिकली सबसे पहले पेशेंट को फिजिकली एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ हम रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग, जिसमें हम एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, एमआरआई और ईएमजी स्टडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट जिसमें एंकाइलोजिंग का पता चलता है और यूरिन टेस्ट जिसमें किडनी स्टोन्स का पता चलता है, वो देखा जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो क्या सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन है? वेल नो। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एक बहुत ही बड़ा विकल्प है जो बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत बेस्ट रिजल्ट्स दे रहा है कंपेयर टू द सर्जरीज। तो आइए देखते हैं आपने कौन सी 3 सिम्टम्स चेक करने हैं जिसमें आपको सर्जरी की तरफ जाना है। सबसे पहला सिम्टम्स है आपको यूरिन और मोशन का पता चलना बिल्कुल बंद हो जाए। सेकेंड रीज़न है कि हाई डोज ऑफ मेडिकेशंस लेने के बाद भी पूरी रात आप पेन से हैं और आपको नींद नहीं आ रही है। थर्ड रीज़न है कि हाई मेडिकेशंस के बाद भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ जैसे वॉशरूम जाना, किचन में जाना, बाहर जाना, ये भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। तो आप देखते हैं कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है। सबसे पहले आपको एक हाईली प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है जो आपके केस को डायग्नोस कर सके और ट्रीट कर सके, जो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ प्रॉपर रिहैबिलिटेशन दे सके। तो डीएनएस और कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, स्क्रॉच थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी का इस्तेमाल करके आपको ट्रीटमेंट दे सके। सो एज़ पर माई ओपिनियन 65 या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए मैं सर्जरी रिकमेंड नहीं करूँगी। उन सभी लोगों को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ही रहना चाहिए क्योंकि उसके बाद की एज के लोगों के लिए इट इज़ वेरी रिस्की। सो आज हमारे साथ मिस्टर नरेंद्र जिंदल जी हैं। ये हमसे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करवा रहे हैं पिछले 4 सालों से। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैं डॉक्टर संजोली के पास 2021 से आने लगा हूँ। मुझे स्पाइन के अंदर जो पहली प्रॉब्लम हुई थी वो 2008 में हुई थी और उसके बाद मुझे 2021 में मेरे जो स्पाइन के एक्सपर्ट डॉक्टर थे उन्होंने ये कहा कि आप ऑपरेशन करवाइए, लेकिन मेरे घर के लोग इस बात के लिए राज़ी नहीं थे और उन्होंने कहा कि आप फिजियोथेरेपी से काम चलाएं। मैं इसके बाद बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, लेकिन उसके बाद 2021 में मैं मैडम संजोली के पास आने लगा और मैं उसके बाद लगातार इनके पास ही आ रहा हूँ। और इससे मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जो मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि आप ऑपरेशन कराएंगे, मैं उससे बचा हुआ हूँ और मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। ठीक है, तो किस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे थे पहले? किस तरह के सिम्टम्स आपको? मेरी लो बैक में पेन थी और वो पेन चलकर मेरे लेफ्ट लेग में आती थी और बहुत पेन हुआ करती थी।
जी, इससे साथ मैं कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहती हूँ। इनको हैवीनेस बहुत रहती थी टाँग में, जिनकी वजह से इनको आई थिंक चलने में भी इशू आ रहा था, बैठ के उठने में इशू आ रहा था। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही हम इन लोगों का कर रहे हैं। आप कुछ और चीज़? मैं इसके अलावा एक बात और भी कहना चाहूँगा कि इनके पास आने से पहले मैं बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, कायरोप्रैक्टर्स के पास गया, मैं दिल्ली में गया। मैं सबका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उससे उनको इतना खराब लगेगा। नहीं तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बना रखे हैं, 2,500 एक सीटिंग के लेते हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं इनके पास सप्ताह में 2 बार आया करता था। धीरे धीरे इसकी म्याद बढ़ी और अब मैं सप्ताह में 1 बार आता हूँ और मैं अपने आप को पूरा ठीक महसूस करता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। तो इसमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान ये देना है कि आपने किसी अनप्रोफेशनल के पास नहीं जाना, नहीं तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।